कोरोना वायरस महामारी के चलते वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा बाजार देश दुनिया में तैयार हो चुका है और इस वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये पैरवी करते नजर आते हैं कि वैक्सीनेशन जरूरी है और जरूरी है। इसी में एक शख्स का नाम आता है बिल गेट्स, जो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है अगर कोरोना वायरस महामारी को रोकना है। और अब 2 दिन पहले बिल गेट्स ने यह कह दिया कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास उसकी इम्यूनिटी नहीं होती। आप साफ साफ लाइव इंडिया यानी कि लाइव हिंदुस्तान.com के इस लेख में इस चीज को पढ़ सकते हैं, जहां बिल गेट्स ने यह कहा है कि छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके शरीर में इम्यूनिटी नहीं होती। आज सवाल सारे आयुर्वेद वालों पे, सारे नेचुरोपैथ वालों पे, सारे होम्योपैथ वालों पे और साथ ही साथ सारे एलोपैथ वालों पे भी उठ जाता है। आज सवाल एथिक्स पे उठ जाता है, जब सवाल ये किया जाता है कि छोटे बच्चे के पैदा होने पर उसके पास इम्यूनिटी नहीं होती बिल गेट्स के द्वारा। साहब, हमारे यहां जब एक छोटा गाय का बछड़ा भी पैदा होता है ना, तो वो भी अपनी इम्यूनिटी लेकर पैदा होता है। वो अपनी माँ से हेरिडिटिकली इम्यूनिटी लेकर पैदा होता है और माँ के दूध से उसे जो इम्यूनिटी उसकी होती है वो और ज्यादा बूस्ट होती है धीरे धीरे। साहब, ये श्री कृष्ण का देश है। श्री कृष्ण जिन्होंने माखन मिश्री खाकर पूरे विश्व में अपना नाम बनाया। साहब, ये श्री राम का देश है। श्री राम जिन्होंने पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अपनी एक अलग ही छवि कायम की। और श्री राम के अस्तित्व को नासा ने भी यह कहकर माना कि हां, राम सेतु का अस्तित्व है। ये देश भारतवर्ष मातृभूमि है। ये देश भारत का देश है जिसने शेर के मुंह में हाथ देकर उसके दांत गिन लिए। ये देश है रामानुज का, जिस रामानुज ने अपनी मृत्यु के समय कुछ ऐसी पहेलियां छोड़ दी जिन्हें कैम्ब्रिज के प्रोफेसरों को सॉल्व करते करते 22-24 साल लग गए। ये देश है दयानंद सरस्वती का। ये देश है विवेकानंद का, जिन्होंने जब भाषण देना शुरू किया तो विदेशी 3 घंटे तक तालियां बजा बजा कर थकते नहीं समाये। ये देश है महर्षि पतंजलि का, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने योग के सूत्र सिखाए और निरोगा एवं स्वस्थ रहने के तरीके बताए। ये देश है गोरख का, जिनकी हठ विद्या, जिनका हठ योग आज भी विश्वविख्यात है और प्रचलित है। ये देश है महाबली भीम का। ये देश है महान अर्जुन का। ये देश है महान कर्ण का। और ये देश है ऐसे ही न जाने कितने महान संतों का और महान योगियों का, जो इस धरती पर भारतवर्ष में, भारत में पैदा हुए और जिन्होंने पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अपने देश का नाम किया। और ये सारे ऐसे लोग थे जो अद्भुत थे, जो पैदा होते ही ऐसी प्रतिभाओं के साथ पैदा हुए थे जिनके बारे में बताना शायद जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो इन महान हस्तियों को, इन महान व्यक्तियों को न जानता हो। ये देश है राजीव दीक्षित जी का, जिन्होंने अपने नेचुरोपैथ और आयुर्वेद के सूत्र जो लोग भुला चुके थे उसे फिर से लोगों के बीच में रखा। ये देश है महर्षि चरक का। ये देश है महर्षि शिशुर का, जिनके हाथों की गई शल्य चिकित्साएं आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है। ये देश है महर्षि वाघभट्ट का, जिन्होंने 3500 साल पहले
आयुर्वेद की पुस्तिका अष्टांग हृदयम लिखकर ऐसे ऐसे सूत्र दिए जिन सूत्रों का प्रयोग आज भी लोग कर कर बड़ी से बड़ी क्रोनिक डिसीज, क्रोनिक बीमारियों से निजात पाते हैं। ये देश ऐसे ही महान व्यक्तियों का है। और इस देश में जब रामायण हुई तो उस रामायण के दौरान जब श्री राम के भ्राता लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो उनके लिए हिमालय पर्वत से औषधि मंगाई गई, संजीवनी, ना कि कोई वैक्सीन। तो ये देश ऐसे ऐसे महान लोगों का देश है। और इस देश को अगर कोई मूर्ख बनाने की सोचे तो देशवासी खुद समझदार हैं कि उनको ऐसी इस तरीके के लोगों पर भरोसा करना है कि नहीं करना है। अगर कोई अनएथिकल बात की जा रही है तो उस अनएथिकल बात पर क्या आंख मूंद कर भरोसा कर लेना है या अपने इतिहास को समझना है, अपने इतिहास को समझकर, अपनी जड़ों को समझकर अपने भारतवर्ष की मर्यादा को बनाए रखना है, अपने देश को, अपने भारतवर्ष को पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास करने हैं, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति का गुलाम हो जाना है जिनको शायद किसी विषय का ज्ञान भी ना हो और उसके विपरीत फिर भी उस विषय पर अपनी टिप्पणियां दी जा रही हो। मैं आग्रह करना चाहूंगा देश के हर उस एक युवा से, हर उस एक यंगस्टर से, हर उस एक मेरे भारतीय भाई बहन, चाचा, ताऊ, नाना, नानी, जो भी हैं, जिस भी आयु वर्ग के लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपनी जड़ों को पहचानिए, अपने रूट्स को पहचानिए, अपने देश की धरोहरों को पहचानिए, जानिए कि आप क्या थे, आप कौन थे, आपका इतिहास क्या है। क्योंकि इतिहास के पन्ने बदल दिए जाएं इससे पहले आप लोग इतिहास को पूरे विश्व में इस कदर फैला दीजिए कि भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाए और भारतवर्ष मातृभूमि पूरे विश्व में छा जाए।